नमस्कार। आज हम लोग देखने वाले हैं आईटीआई वेल्डर का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था कि वेल्डिंग का डेफिनेशन देखे थे और वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन देखे थे। मतलब वेल्डिंग का क्या क्या टाइप है ना, कौन कौन सा कैटेगरी में रखा गया वेल्डिंग को, फ्यूजन वेल्डिंग और प्रेशर वेल्डिंग के बारे में हम लोग देखे थे। तो आज का जो लेसन रहने वाला है, आज का जो टॉपिक रहने वाला है, वो हम देखेंगे कि वेल्डिंग का जो फ्यूजन वेल्डिंग है उसके अंदर कौन कौन सा वेल्डिंग आते हैं, उसको कहाँ यूज करते हैं, है ना। तो सारे लगभग 20-25 वेल्डिंग हैं, उनको हम लोग कंप्लीट करने का काम करेंगे कि कौन सा वेल्डिंग कहाँ यूज़ होता है, दिखता कैसा है, उसका प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे बेसिक क्योंकि ये सारे वेल्डिंग का अलग से एक चैप्टर रखा गया है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इतना सारा वेल्डिंग का जो टाइप है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग देखते चलेंगे ताकि क्लियर रहे सब कुछ, है ना, कि कौन सा वेल्डिंग को क्या कौन सा नाम से बोला जाता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने देखा था कि वेल्डिंग का जो वर्गीकरण किया था वो दो टाइप में किया गया था, है ना, दो भाग में रखा गया था। एक को फ्यूजन वेल्डिंग बोला गया था और एक को प्रेशर वेल्डिंग बोला गया था, है ना। फ्यूजन वेल्डिंग कहने का मतलब जिसमें हम लोग प्रेशर अप्लाई नहीं करते हैं, उसमें हम लोग फिलर मेटल को मतलब डाल करके जॉब को मेल्ट करते हैं ना। जॉब को मेल्ट करने के बाद हम लोग के पास गैस वेल्डिंग का यूज करके, गैस फ्लेम का यूज करके हम लोग उसको हीट कर रहे थे, गला रहे थे। वेल्डिंग आर्क के द्वारा, जो आर्क जनरेट हो रहा है उसके द्वारा हम लोग मेल्ट करने का काम कर रहे थे, या तो बीम के द्वारा, मतलब एनर्जी जो हाई एनर्जी निकलता है लेज़र के द्वारा, इलेक्ट्रॉन बीम के द्वारा, है ना, उसके द्वारा कर रहे थे, या तो केमिकल रिएक्शन के द्वारा जो थर्मिट वेल्डिंग किया जाता है, वो सब फ्यूजन वेल्डिंग के कैटेगरी में आते हैं। वो सब के बारे में हम लोग फ्यूजन वेल्डिंग के बारे में देखेंगे आज थोड़ा। प्रेशर वेल्डिंग में देखेंगे कि फ्रिक्शन वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, कोल्ड प्रेशर इंडक्शन और रेजिस्टेंस वेल्डिंग का जो टाइप है इसके बारे में जानने वाले हैं ना। कौन सा वेल्डिंग कहाँ यूज होता है, कैसा दिखता है, वो प्रोसेस कैसा होता है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानने वाले हैं ताकि क्लियर हो कि ये जो वेल्डिंग प्रोसेस है फ्यूजन वेल्डिंग के में कौन कौन सा वेल्डिंग आते हैं, उनको कहाँ पे एप्लीकेशन किया जाता है ना। ये सब के लिए आज का जो हम लोग का लेसन रहने वाला है वो यही है कि वेल्डिंग का जो अलग अलग जो प्रोसेस है उसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग बात करेंगे फ्यूजन वेल्डिंग के बारे में, थोड़ा सा और देख लेंगे कि फ्यूजन वेल्डिंग में क्या करते हैं हम लोग, मेटल को मेल्ट करते हैं ना। वेल्डिंग क्रियाओं का एक समूह है, मतलब ये जो फ्यूजन वेल्डिंग है उसमें बहुत सारा टाइप का वेल्डिंग है जिसमें समान या असमान धातुओं का, है ना। कहने का मतलब ये जो मेटल है ये भी मेटल है, दोनों सेम हो सकता है ना, दोनों एमएस का हो सकता है, माइल्ड स्टील जिसको हम लोग बोलते हैं, या तो दोनों या एमएस से एसएस मतलब स्टेनलेस स्टील, है ना, ये माइल्ड स्टील का हो सकता है, ये स्टेनलेस स्टील का हो सकता है। वही कहने का मतलब है असमान और असमान धातुओं को संपर्क बिंदुओं पर पिघली अवस्था तक गर्म करके, है ना, इसको क्या करते हैं यहाँ पे मेल्ट करते हैं दोनों के बीच में इलेक्ट्रोड आर्क के द्वारा, या तो रेडिएशन के द्वारा, जिसको हम लोग लेजर बीम या तो जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसके द्वारा हम लोग फ्यूजन देने का, हीट देने का काम करते हैं। ठीक है, जिससे वे आपस में जुड़कर ठोस हो जाते हैं ना, आमतौर पर बिना दाब के। जब हम लोग इसमें हीट देते हैं तो क्या हो जाता है, ये दोनों प्लेट आपस में जुड़ जाता है। ठीक है, बिना प्रेशर के बेल्ट होकर के आपस में जुड़ जाता है। ठीक है, तो आर्क वेल्डिंग में जो हीट जनरेट का जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रिक आर्क के द्वारा, है ना, इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग जो आर्क क्रिएट करते हैं उसको आर्क वेल्डिंग कैटेगरी में रखा गया है। गैस फ्लेम के द्वारा हम लोग जो जनरेट करते हैं उसको गैस वेल्डिंग बोला गया है। हाई बीम के द्वारा, जो एनर्जी के द्वारा हम लोग करते हैं उसको लेजर बीम या तो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। केमिकल रिएक्शन के द्वारा जो हम लोग हीट जनरेट करते हैं उसको हम लोग थर्मिट वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सब वेल्डिंग के बारे में थोड़ा सा जानने वाले हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हम लोग देखेंगे क्या, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग को, है ना। इलेक्ट्रिक आर्क के द्वारा जो वेल्डिंग प्रोसेस है तो उसमें जानेंगे इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग होता क्या है, आर्क वेल्डिंग, इसमें इलेक्ट्रोड और आधार धातु के बीच विद्युत चाप, है ना, ये जो वेल्डिंग प्रोसेस है, ये आधार धातु कहने का मतलब ये जो वर्कपीस है, ये दोनों जो वर्कपीस है और यहाँ पे मान के चलिए कि इलेक्ट्रोड लगा हुआ है ना, इस जगह पे इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, ये रहा इलेक्ट्रोड होल्डर जो इलेक्ट्रोड को होल्ड करके रखा हुआ है ना। ये दोनों के बीच मतलब यहाँ पे और इस जगह पे क्या होता है, इस जगह पे आर्क क्रिएट होता है। ठीक है, उत्पन्न करने के लिए वेल्डिंग पावर सप्लाई का उपयोग किया जाता है ना। इसको चलाने के लिए यहाँ एक अर्थ क्लैंप लगा करके और इस जगह पे पॉजिटिव या तो नेगेटिव, या तो ये नेगेटिव हो सकता है ये पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, मेन मतलब इलेक्ट्रिक सोर्स का लेकर के हम क्या करते हैं, वहाँ पे आर्क जनरेट करने का काम करते हैं और धातु को पिघलाते हैं। मतलब जो आर्क वेल्डिंग कहने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से, इलेक्ट्रिकल की सहायता से हम लोग हीट क्रिएट करने का एक प्रोसेस है जो आर्क जनरेट करते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। तो उस कैटेगरी में जो वेल्डिंग आते हैं उसी को बोला गया है आर्क वेल्डिंग। ठीक है, तो उसमें से कौन कौन सा वेल्डिंग आता है,
पहला है सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, है ना, जिसको SMAW, जिसको सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग शॉर्ट फॉर्म भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछ सकता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है ना। मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग जिसको MMAW बोलते हैं, और इसी वेल्डिंग को स्टिक वेल्डिंग भी बोलते हैं, ठीक है, अभी आगे देखेंगे हम लोग। दूसरा नंबर पे आता है आर्क वेल्डिंग में गैस मेटल आर्क वेल्डिंग उसको बोलते हैं, जिसको हम लोग GMAW बोलते हैं, और MIG और मैग वेल्डिंग बोलते हैं, है ना। जब इनर्ट गैस यूज करते हैं तो MIG वेल्डिंग बोलते हैं, जब एक्टिव गैस CO2 यूज करते हैं तो मैग वेल्डिंग बोलते हैं। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग GTAW या तो टिग वेल्डिंग के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग जिसका FCAW के नाम से ये जाना जाता है। सेम मिग वेल्डिंग का एक वर्जन है जिसमें कुछ थोड़ा सा चेंजेस के द्वारा उसको अलग नाम जाना जाता है, ठीक है। एक होता है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग जिसको SAW के नाम से जाना जाता है। ये सब आर्क वेल्डिंग का टाइप है, आर्क वेल्डिंग का कैटेगरी में रखा गया है ना। ये सब आर्क वेल्डिंग का कैटेगरी में रखा गया है, इसलिए आर्क वेल्डिंग के कैटेगरी में आते हैं कि ये जो वेल्डिंग प्रोसेस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा आर्क जनरेट कर करके हम लोग हीट जनरेट करते हैं ना। इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से आर्क जनरेट करते हैं, मेटल को हीट करते हैं और उसको मेल्ट करके वेल्डिंग करने का काम करते हैं। इसलिए ये जो प्रोसेस है वो आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में कैटेगरी वाइज किया गया, ठीक है। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग जिसके PAW बोलते हैं, ठीक है, उसको शॉर्ट फॉर्म है। एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग और कार्बन आर्क वेल्डिंग, है ना। कार्बन आर्क वेल्डिंग कहने का मतलब सर्वप्रथम जो आर्क वेल्डिंग का जो प्रोसेस है वो सबसे प्राचीन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस कौन सा है, कार्बन आर्क वेल्डिंग, है ना। सबसे प्राचीन अगर वेल्डिंग का बात करेंगे तो हम लोग थर्मिट वेल्डिंग के नाम से जानते हैं, जिसको थर्मिट वेल्डिंग बोला जाता है, लोहार वेल्डिंग भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आर्क वेल्डिंग में अगर हम लोग सबसे प्राचीन वेल्डिंग का बोलेंगे तो कार्बन आर्क वेल्डिंग है, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स को सबके देखते जाते हैं कि SMAW कैसे होता है, उसमें क्या क्या चीज़ यूज होता है, ठीक है। तो ये पहला नंबर पे हम लोग है कि SMAW, है ना। पहला नंबर पे हम लोग देखेंगे SMAW जिसको सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। ये इस टाइप का वेल्डिंग प्रोसेस होता है। इसमें एक वेल्डिंग मशीन होता है, 2 पावर केबल होते हैं, एक अर्थ क्लैंप को जोड़ता है और एक होल्डर को जोड़ता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ रहता है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रोड होल्डर होता है जिसके सहायता से, मशीन के सहायता से हम लोग करंट वहाँ पे कैरी करते हैं जॉब तक, और इलेक्ट्रोड होल्डर की सहायता से इलेक्ट्रोड तक। वहाँ पे दोनों के बीच में जो येलो कलर का दिख रहा है वो है आर्क जनरेट हुआ है, ठीक है। तो आर्क के द्वारा आर्क में क्या होता है, ये जो आर्क है यहाँ पे हीट होता है, ठीक है, और यहाँ पे लाइट भी होता है और इस जगह से साउंड भी निकलता है, ठीक है। हीट कितना, तो 3400 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 4000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 4000 डिग्री सेल्सियस। लाइट मतलब रे कहने का मतलब UV अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रा रेड, यहाँ से 2 रेडिएशन निकलता है, ठीक है। साउंड निकलता है, जैसे हम लोग आर्क लेंथ जब पढ़ेंगे, आर्क लेंथ जब एक टॉपिक है तो उसमें हमिंग साउंड हो गया, पॉपिंग साउंड हो गया, क्रैकिंग साउंड हो गया, ठीक है। तो ये सब साउंड यहाँ से निकलता है। तो ये जो येलो कलर का जो दिख रहा है वही है आर्क, उसी से हम लोग हीट जनरेट कर पाते हैं, ठीक है। उसी आर्क को मेंटेन करेंगे तो हम लोग हीट जनरेट करते हैं, ठीक है। सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग SMAW जिसमें स्टिक वेल्डिंग भी कहते हैं, है ना, जिससे स्टिक वेल्डिंग भी कहते हैं। स्टिक कहने का मतलब इसमें हम लोग छोटा सा पतला सा इलेक्ट्रोड लगाते हैं जो स्टिक के जैसा दिखता है, इसलिए उसको स्टिक वेल्डिंग भी बोलते हैं, है ना। एक मैनुअल प्रक्रिया, मैनुअल कहने का मतलब वो पूरा मैनुअली ही उसको हैंडल करते हैं ना। उसको एक वेल्डर है, उसको पकड़ के हैंड से पकड़ के उसको मैनिपुलेट करता है, पूरा इलेक्ट्रोड चलाता है दाहिना से बायां, उसको चेंज करता है मैनुअली, उसको इलेक्ट्रोड चेंज करता है, ठीक है। इसलिए वो मैनुअल वेल्डिंग कहा गया है ना। जिसमें धातु को जोड़ने के लिए फ्लक्स से ढके उपभोज्य इलेक्ट्रोड, मतलब जोड़ने के लिए इसमें जो इलेक्ट्रोड है वो क्या होता है, कवर रहता है। किससे कवर रहता है, फ्लक्स से, है ना। ये जो इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर फ्लक्स लगा हुआ रहता है, ठीक है। उपभोज्य इलेक्ट्रोड कहने का मतलब कि ये कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। इसका जो लेंथ होता है इलेक्ट्रोड का जो लेंथ होता है वो 350 mm से लेकर के 450 mm तक होता है ना। 350 mm से लेकर के 450 mm तक होता है। लेकिन जब ये गलते गलते ख़त्म हो जाता है तो हम लोग इसको 35 से 40 mm इसको हम लोग फेंक देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टब एंड, है ना, स्टब एंड बोलते हैं। ये जो छोटा सा जो इलेक्ट्रोड का जो लास्ट का जो ये जो बच जाता है यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टब एंड, है ना। तो ये कंज्यूम होने वाला चीज़ है, गलता है, खत्म होता है, इसलिए इसको उपभोज्य इलेक्ट्रोड मतलब कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। विद्युत धारा रॉड और वर्कपीस के बीच चाप उत्पन्न करता है, ठीक है। मतलब विद्युत धारा, ये जो प्लेट है और जो इलेक्ट्रोड होल्डर है, दोनों के बीच में क्या होता है, एक आर्क जनरेट होता है, जिससे वे पिघल कर वेल्ड बनाते हैं ना। जिससे क्या होता है, ये मेटल जो है, बेस मेटल पिघल करके क्या करता है, एक वेल्डिंग ज्वाइंट बनाता है। जबकि फ्लक्स एक परिरक्षित गैस और सुरक्षात्मक स्लैग का निर्माण करता है ना। इसके ऊपर में जो भी बताया, इलेक्ट्रोड के ऊपर में एक फ्लक्स लगा हुआ रहता है, वो क्या करता है कि जो भी वहाँ पे वेल्ड मेटल जो
फीड हो रहा है उसके ऊपर क्या करते हैं, अपना एक लेयर बनाते हैं, ठीक है, ताकि बाहर का जो एटमॉस्फेरिक जो गैस होते हैं जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, उसमें जाकर के वो अपना डिफेक्ट ना बनने, इसलिए वो अपना एक शील्ड बनाते हैं, किसके द्वारा, फ्लक्स के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो हम लोग देखे थे टीक वेल्डिंग हो गया तो मिग वेल्डिंग, उसमें गैस के द्वारा हम लोग सील्ड कर रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फ्लक्स के द्वारा हम लोग सील्ड करने का काम करते हैं। यह अत्यधिक पोर्टेबल विभिन्न सामग्रियों के लिए बहुमुखी है, ठीक है, मतलब ये एक मशीन होता है, वेल्डिंग मशीन होता है, इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वेल्डिंग करने के लिए इसको एक जगह से दूसरी जगह हम लोग कोई भी पोजीशन में कहीं भी इसको लेकर जा करके हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। और किफ़ायती है, जो इस बाहरी कार्यों, निर्माण और मरम्मत कार्यों के लिए आदर्श बनाती है ना, मतलब इसको आउटडोर वेल्डिंग हो गया, मतलब बाहरी एटमॉस्फेयर में इसको वेल्डिंग करना है, ठीक है, इंडोर में करना है, कहीं पे रूम के अंदर करना है, घर पे अंदर करना है, तो ये सब जगह पे सुटेबल वेल्डिंग प्रोसेस होता है, इसलिए इसको पोर्टेबल बोला गया है। और ये कॉमन वेल्डिंग का ऐसा एक टाइप है, एक वेल्डिंग का ऐसा टाइप है कि इसको हर जगह पे यूज किया जाता है, ठीक है। ये वेल्डिंग में सबसे ज़्यादा फेमस वेल्डिंग कौन सा, आर्क वेल्डिंग, जिसको MMW मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, SMAW सिल्डन मेटल आर्क वेल्डिंग, सारा इसी का नाम है, ठीक है। स्टिक वेल्डिंग, ये वेल्डिंग फेमस है ना। इंडस्ट्री का रीड माना जाता है ये वाला वेल्डिंग, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, पैसे को बचाता है, कम समय में ज़्यादा वेल्डिंग होता है, ठीक है। अब दूसरा नंबर पे हम लोग देखेंगे कि दूसरा नंबर पे जो आर्क वेल्डिंग आता है, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, वो कैसे होता है, उसमें क्या क्या चीज़ लगता है, ठीक है। पिक्चर जैसे देख पा रहे होंगे, एक गैस सिलेंडर होता है, एक वेल्डिंग मशीन होता है, पावर सोर्स, जिसमें बाहर का पावर सोर्स लेता है, फिर उसको वेल्डिंग का जो भी हम जिस टाइप का करंट चाहिए उसको चेंज करके देता है, एक होता है वायर फीडर और एक होता है वेल्डिंग टॉर्च, ठीक है। तो ये गैस मेटल आर्क वेल्डिंग GMAW, जिसे आमतौर पर MIG मेटल इग्नेट गैस या मेटल एक्टिव गैस, जैसे MIG और मैग जैसे यहाँ पे बोला गया है, मेटल गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, MIG मेटल इग्नेट गैस वेल्डिंग, MEG मतलब मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग, है ना। I का मतलब इनट गैस, A का मतलब एक्टिव गैस, ठीक है। इनट गैस में आर्गन हीलियम आता है, एक्टिव गैस में CO2 गैस आता है, ठीक है। वेल्डिंग के नाम से जाना जाता है एक उच्च गति वाले बहुमुखी प्रक्रिया है, मतलब ये हाई स्पीड मतलब में वेल्डिंग कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसका जो डिपोजिशन रेट है, इसका जो वेल्डिंग स्पीड, वेल्डिंग करने का जो स्पीड है, ये इसका थोड़ा ज़्यादा होता है, ये सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेस में आता है, ठीक है। ये वेल्डिंग जो है ये सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेस में आता है ना, सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेस। जैसे ये वाला वेल्डिंग SMAW, ये पूरा क्या था, मैनुअली था, वैसे ये से क्या सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेस में आता है, क्यों, क्योंकि इसमें एक ट्रिगर लगा रहता है, टॉर्च है, उसमें ट्रिगर दबाते हैं तो यहाँ से ऑटोमेटिक गैस फ्लो होकर के यहाँ तक पहुँच जाता है, यहाँ से ऑटोमेटिकली वायर, मतलब यहाँ से जो वायर फीडर में जो वायर लगा रहता है, ये ऑटोमेटिकली पहुँच जाता है कहाँ तक, टॉर्च तक, गैस भी यहाँ तक पहुँच जाते हैं ट्रिगर दबाने से, वायर भी पहुँच जाते हैं ट्रिगर दबाने से, और करंट भी पहुँच जाता है ट्रिगर दबाने से। फिर यहाँ से क्या होता है, वायर बाहर निकलने लगता है, ठीक है। और जब वायर बाहर निकलता है तो यहाँ पे आर्क क्रिएट होता है, जब प्लेट में जैसे वायर टच करता है वैसे आर्क क्रिएट हो जाता है, उसके बाद वेल्डिंग का जो प्रोसेस है वो होना कंप्लीट होता है, ठीक है। ये सब वेल्डिंग के बारे में डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे, बट अभी इतना देख रहे हैं कि कौन कौन सा वेल्डिंग कौन सा कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है, वो होता कैसा है, दिखता कैसा है, क्योंकि ये वेल्डिंग अभी जब तक आप देखेंगे वेल्डिंग का सिलेबस जब तक आप पूरा करेंगे तब तक ये वेल्डिंग का नाम हर जगह पे आते रहेगा, ठीक है। तो माइंड में चलना चाहिए कि SMAW अगर बोला जा रहा है तो कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस कैसे होता है, GMAW बोला जा रहा है, MIG वेल्डिंग बोला जा रहा है तो कैसे होता है, कहाँ पे उसका यूज है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी होता है, ताकि आगे का जो आने वाला जो चैप्टर है, आने का जो सिलेबस है उसमें आसानी हो सके, है ना। जिसमें धातुओं को जोड़ने के लिए निरंतर आपूर्ति वाले, मतलब कंटिन्यूअस उसको फीड होते रहेगा, क्या एक इलेक्ट्रोड जाके वहाँ पे फिलर रोड कंटिन्यूअस यहाँ से लेकर के रोल में वायर लगा हुआ रहता है, ये कंटिन्यूअस यहाँ से क्या पूरा यहाँ तक बाहर निकलते रहता है ना। उपभोज्य तार इलेक्ट्रोड, है ना, उपभोज्य मतलब ये वहाँ पे भी कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड हम लोग यूज कर रहे थे आर्क वेल्डिंग में, वो भी गल रहा था, यहाँ पे भी जो रोल लगा हुआ रहता है 10 kg का 15 kg का, वो भी क्या है पूरा खत्म हो जाता है वेल्डिंग करते करते, है ना। और परिरक्षण गैस का उपयोग किया जाता है ना, यहाँ पे फ्लक्स के द्वारा हम लोग सील्ड कर रहे थे, ये जो कवर बन रहा है यहाँ पे किसके द्वारा, फ्लक्स के द्वारा बन रहा है, और यहाँ पे जो वेल्डिंग को हम लोग सील्ड करेंगे किसके द्वारा करेंगे, गैस के द्वारा, ठीक है, इसलिए गैस सील्डिंग है ना। यह औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए अत्यधिक कुशल है ना, इसको इंडस्ट्रियल यूज में ज़्यादा इसका अभी ये वेल्डा वेल्डिंग में क्या किया गया कि इसको रोबोटिक वेल्डिंग बना दिया गया, ठीक है। ये रोबोट का जो आर्म होता है उसमें फिट करके इसका टॉर्च है, इसको ऑटोमेटिक कर दिया गया, ठीक है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जहाँ पे कार मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होता है उस जगह में इसको पूरा इसको फेमस कर दिया गया है ना, ये वाला वेल्डिंग को। ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसका हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, फैब्रिकेशन में इसका हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। फैब्रिकेशन कहने का मतलब कहीं पे अगर मोटा मोटा हैवी सेक्शन बन रहा हो तो उस जगह में
कंटिन्यूस वेल्डिंग करना हो, ठीक है, तो वो कंटिन्यूस वेल्डिंग करने के लिए ये वाला वेल्डिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें वेल्डिंग रॉड चेंज करेंगे, उसमें फ्लक्स हटाएंगे, तो ये टाइम टेकन है थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन ये वाला वेल्डिंग कंटिन्यूस हम लोग इसको कर सकते हैं ना, 1 घंटा तक, 15 मिनट तक, 20 मिनट तक कंटिन्यूस वेल्डिंग हम लोग मार सकते हैं इसमें। नेक्स्ट देखेंगे दूसरा जो वेल्डिंग प्रोसेस है वो क्या है कि गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, है ना। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग जिसको हम लोग टीक वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं और इसको हम लोग आर्गन वेल्डिंग के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री में हो गया या तो जितने भी कंपनीज है, इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है या तो पावर प्लांट है, उसमें ये वाला वेल्डिंग को आर्गन वेल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है ना। तो गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग या TIG वेल्डिंग एक उच्च सटीकता वाली मैनुअल आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया है ना। मतलब ये एकदम सटीक एक्यूरेट वेल्डिंग करेगा, एकदम क्वालिटी वेल्डिंग करने के लिए कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस है, टीक वेल्डिंग, ठीक है। पतली धातु है ना, ये पतला पतला सीट से लेकर के और विभिन्न मिश्र धातुओं जैसे एल्युमिनियम, स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम, है ना, इसको याद रखिएगा। ये स्पेशल डिजाइन किया गया एल्युमिनियम के लिए, स्टेनलेस स्टील के लिए और टाइटेनियम जो एक मेटल होता है, मटेरियल होता है जिसके ऊपर हम लोग वेल्डिंग करने का काम होता है ना, वेल्डिंग करने का काम करते हैं। जैसे MS का सीट हो गया, MS का प्लेट हो गया, ये सब के ऊपर हम वेल्डिंग करते हैं। लेकिन ये स्पेशली डिजाइन किया गया है किसके ऊपर, एल्युमिनियम के लिए, स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम के लिए, ठीक है, क्योंकि उसको क्वालिटी वेल्ड चाहिए, उसका जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होता है वो अलग होता है, वो तुरंत मेल्ट हो जाता है, दिखता नहीं है। तो ये वाला वेल्डिंग प्रोसेस है क्या, मतलब उसको आसानी से वेल्डिंग करते हैं, ठीक है। मजबूत और साफ और छीट रहे, तो मतलब इसमें किसी भी टाइप का स्पेटर्स बाहर नहीं निकलता है। जब वेल्डिंग करते हैं तो यहाँ से किसी भी टाइप का स्पेटर्स ऐसे करके बाहर नहीं निकल रहा है। लेकिन अभी आर्क वेल्डिंग हम लोग देख रहे थे, मिग वेल्डिंग देख रहे थे, उसमें क्या होता है, स्पेटर्स बहुत दूर दूर तक जाता है ना, उसमें स्पेटर्स बाहर निकलता है। वेल्ड बनाने के लिए गैर उपभोज्य, ठीक है, अभी हम लोग इससे पिछले 2 वेल्डिंग के बारे में देखे, उसमें उपभोज्य इलेक्ट्रोड था, मतलब उसमें खत्म हो रहा था, है ना, इलेक्ट्रोड खत्म हो रहा था। लेकिन इसमें बिना खत्म होने वाला एक टंगस्टन इलेक्ट्रोड इस टॉर्च के नीचे लगा हुआ रहता है, उसको टंगस्टन बोलते हैं, ठीक है। वो मेल्ट नहीं होता है, वो सिर्फ क्या काम करता है, आर्क क्रिएट करने का काम करता है इस जगह पे, और मेटल को गलाने का काम करता है, ठीक है। बाकी इसमें हम लोग बाहर से इसमें फिलर रॉड ऐड करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, फिलर वायर बोलते हैं, है ना। इसमें हम लोग बाहर से फिलर वायर ऐड करने का काम करते हैं। जैसे देख पा रहे हो फिगर में, ये किस जगह पे एक रोड है, फिलर रोड, आर्क के द्वारा हम लोग टंगस्टन इलेक्ट्रोड के द्वारा आर्क क्रिएट करते हैं, और सील्डिंग गैस के लिए हम लोग गैस या यूज करते हैं उस जगह को सील्ड करने के लिए, ठीक है। एक पावर सोर्स होता है, वाटर कूलर भी हम लोग लगाते हैं ना, टॉर्च को ठंडा करने के लिए सर्कुलेट होते रहता है पानी। गैस टंगस्टन इलेक्ट्रोड और परिरक्षण गैस आर्गन हीलियम का उपयोग करते हैं ना। अभी हम लोग बोले इनर्ट गैस, है ना, इनर्ट गैस में क्या क्या आता है, आर्गन और हीलियम, ठीक है। आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, वो कैसा गैस है, इनर्ट गैस है ना, ना जलेंगे ना जलने में सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये क्या करेंगे, एक जगह को जब हम लोग वेल्डिंग में इसका यूज करते हैं, किस लिए, क्योंकि उस जगह को, जिस जगह पे हम लोग वेल्डिंग कर रहे होते हैं, यहाँ पे इस जगह पे बाहर का एटमोस्फेयर से ऐसे करके इसको कवर करके रखता है, ठीक है। कौन करता है, वो इनर्ट गैस करते हैं, ठीक है। इनर्ट गैस कौन सा होता है, आर्गन और हीलियम, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग वेल्डिंग देखेंगे, ये 3 नंबर हम लोग देखें, ये अभी हम लोग देखेंगे 4 नंबर आर्क वेल्डिंग में, ठीक है। ये सभी में क्या हम लोग आर्क जनरेट कर रहे हैं, आर्क जनरेट कर रहे हैं किसके द्वारा, इलेक्ट्रिकल के द्वारा, है ना। इलेक्ट्रिकल सोर्स को लेकर के, इलेक्ट्रिकल पावर को लेकर के हम लोग आर्क क्रिएट कर रहे हैं। आर्क में क्या होता है, हीट होता है, लाइट होता है और साउंड होता है, ठीक है। तो हीट के द्वारा हम लोग मेटल को मेल्ट करने का काम करते हैं ताकि वो आपस में जुड़े। फ्यूजन वेल्डिंग अब हम लोग देख रहे हैं, फ्यूजन वेल्डिंग में क्या होता है, मेटल को हम लोग गलाने का काम करते हैं ना, गला करके ज्वाइंट करते हैं। तो ये नेक्स्ट अभी 4 नंबर पे आता है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, है ना, जिसको हम लोग SAW बोलते हैं, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। जलमग्न, इसको जलमग्न चाप वेल्डिंग भी बोलते हैं ना। जलमग्न चाप वेल्डिंग मतलब, सबमर्ज का मतलब क्या होता है, डूबा हुआ, है ना। तो ये किस में डूबा हुआ रहता है, इसका जो आर्क यहाँ पे डूबा हुआ है, ये किस में डूबा हुआ है, ये जो फ्लक्स छोटा छोटा आपको दाना दाना जैसा दिख रहा है, इसका जो आर्क है उसमें डूबा हुआ रहता है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं जलमग्न आर्क वेल्डिंग, है ना। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग एक उच्च उत्पादकता वाली मशीनीकृत प्रक्रिया है ना। ये क्या है, पूरा मशीन का इसमें ऑपरेट होता है। इसमें किसी भी टाइप का हम अपने से कुछ करने का, इसमें ट्रिगर ना दबाने का, ना इसमें इलेक्ट्रोड लगाने का कुछ काम नहीं होता है। ये ऑटोमेटिकली पूरा फुल्ली मशीनिंग होता है ना, पूरा मशीन के द्वारा ऑपरेट होता है। यहाँ पर रेगुलेटर इसको स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, जो आगे पीछे हो रहा है ना, इसका लेंथ हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ऊपर नीचे आर्क लेंथ के द्वारा। गैस का जो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें जो फ्लक्स का जो होपर है उसमें हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं ना। इसमें जो वायर आ रहा है यहाँ से कंटिन्यूस रील में आ रहा है
वायर ऐसा करके जो पीछे साइड में लगा हुआ है वो जो कंटिन्यूस यहाँ पे फीड हो रहा है, वायर का फीडिंग रेट को हम लोग कंट्रोल करते हैं किसके द्वारा, सब यहाँ पे मशीन के द्वारा करते हैं, मैनुअली हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है, सब मशीन के द्वारा कंट्रोल होता है, इसलिए उसको बोला गया क्या, मशीनीकृत प्रक्रिया है, ठीक है, मतलब पूरा मशीन के ऊपर मतलब ऑटोमेटिक कह सकते हैं इसको। जो दानेदार, दानेदार मतलब इसमें यहाँ जो दाना दाना जो दिख रहा है इसको बोलते हैं ग्रेनुलर फ्लक्स, ठीक है, ग्रेनुलर फ्लक्स है ना, फ्लक्स। आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड के ऊपर में फ्लक्स लगा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पे फ्लक्स को हम लोग अलग से एक हॉपर के द्वारा डालने का काम करते हैं जिस जगह पे वेल्डिंग करते हैं, ताकि वो जो आर्क है वो डूबा हुआ रहे फ्लक्स में, ताकि बाहर का जो गैस है उसको अटैक ना करे, है ना। तो ये इसलिए इसको वेल्डिंग, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग बोला गया है कि इसका जो आर्क जनरेट होता है, इससे वेल्डिंग हो रहा है, यहाँ पे आर्क किसी भी टाइप का दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, इस वेल्डिंग में आर्क दिखाई दे रहा है, इस वेल्डिंग में नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये आर्क डूबा हुआ है किसमें, फ्लक्स में, इसलिए इसको बोला गया है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, है ना। फ्लक्स की परत के नीचे विद्युत चाप बनाकर धातुओं को जोड़ते हैं ना, इसमें जो फ्लक्स हम लोग जो आर्क जो बनाते हैं वो फ्लक्स के बीच में नीचे बनाने का काम करते हैं, बिना किसी दृश्य, है ना, इसका जो आर्क जो जनरेट होता है वो दिखता नहीं है, ठीक है, चिंगारी या छोटे छींटों कम करती है ना, इसमें किसी भी टाइप का यहाँ से स्पटर्स बाहर नहीं निकलता है, ठीक है। यह मोटी सपाट और क्षैतिज स्टील के लिए आदर्श है ना। ये जो वेल्डिंग जो होता है वो ओनली फॉर हम लोग फ्लैट पोजीशन, है ना, वेल्डिंग का जो पोजीशन है, और एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, दो ही पोजीशन के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्लक्स और भी पोजीशन में काम नहीं करेगा, गिर जाएगा, ठीक है, इसीलिए इसको दो ही पोजीशन के लिए कामकारी होता है ना। इसका व्यापक रूप से जहाज निर्माण, है ना, जहाँ पे बिल्डिंग, शिप बिल्डिंग्स का जो काम चलता है उस जगह पे करते हैं हम लोग, दबाव विहायिकाओं और भारी निर्माण कार्यों के लिए उपयोग किए थे, ठीक है, मतलब भारी भारी प्रेशर वेसल बनाना होता हो, या तो बड़ा बड़ा पाइप का सेक्शन को रोल करके वेल्डिंग करना होता हो, या तो बड़ा बड़ा प्लेट को हम लोग जोड़ना होता हो, मोटा मोटा प्लेट को, तो उसको हम लोग उस जगह पे हम लोग किसका यूज करते हैं, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग का करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें मिग वेल्डिंग का ये बड़ा भाई बोल सकते हैं ना, मिग वेल्डिंग का ये बड़ा भाई बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो वेल्डिंग प्रोसेस है ये ऑटोमेटिक है, इसमें मोटे मोटे सेक्शनों को हम लोग वेल्डिंग करने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं आर्क वेल्डिंग में और कौन सा प्रोसेस है, इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, है ना, ये है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, ठीक है। ये जो पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये जो नोजल लगा हुआ है, यहाँ से वायर ऑटोमेटिक फीड होगा, ठीक है, फिलर वायर, तो इस जगह पे यहाँ जो आर्क जो दिखाई दे रहा है वो एक प्रोसेस होता है ना, प्लाज्मा क्रिएट करने का, प्लाज्मा आर्क क्रिएट करने का, जब ये वाला वेल्डिंग देखेंगे तब होगा, तो यहाँ से जो क्रिएट हो रहा है उसको ही बोलते हैं आर्क, और आर्क में जानते हैं कि उसमें हीट होता है, हीट क्या करेगा, मेल्ट करेगा, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग जिसको PAW बोलते हैं, ठीक है, एक उन्नत उच्च परिशुद्धता वाली वेल्डिंग प्रक्रिया है ना, मतलब एक हाई कह सकते हो कि एक्यूरेट, हाई एक्यूरेसी वाला वेल्डिंग होता है, जो एक उपभोज्य टंगस्टन इलेक्ट्रोड और वर्कपीस, है ना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड एक लगा हुआ रहता है वो किसका लगा रहता है, टंगस्टन का, ठीक है, टंगस्टन कैसा उपभोज्य, नन, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये गलत है, ठीक है, यहाँ पे होता है नन, है ना, नन, नन उपभोज, नन कंज्यूमेबल जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, नॉन कंज्यूमेबल मतलब बिना, टंगस्टन जो इलेक्ट्रोड है वो बिना गले, ठीक है, बीच चाप उपयोग करके गैस का प्लाज्मा में आयनीकृत होता है, जिससे तापमान 30,000 डिग्री तक, यहाँ से जो टेम्परेचर जो क्रिएट होता है कितना हो जाता है, 30,000 डिग्री सेल्सियस तक इस जगह पर आर्क का जो टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक टंगस्टन इलेक्ट्रोड इसके ऊपर लगा, इसके अंदर लगा रहता है, ये नोजल के पास, और उसमें क्या करते हैं हम लोग, जब वर्कपीस के सामने मिलाते हैं तो उस जगह पे आर्क क्रिएट होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसमें गैस का यूज करते हैं, गैस नाइट्रोजन हो गया या तो आर्गन गैस यूज करते हैं, तो वो प्लाज्मा के रूप में कन्वर्ट होते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे सॉलिड लिक्विड गैस, पदार्थ का 3 अवस्था होता है, चौथा भी होता है प्लाज्मा, ठीक है। ये वाला प्लाज्मा यहाँ पे जब क्रिएट हो जाता है तो और भी ज़्यादा क्या हो सकता है, वहाँ पे हीट का कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, ठीक है, तो और भी ज़्यादा टेम्परेचर निकल जाता है, तो तापमान कितना पहुँच जाता है, 30,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, ठीक है। अभी हम लोग जो आर्क वेल्डिंग पढ़े, जैसे मिग वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, है ना, और टिग वेल्डिंग, ये सबका 4,000 से 5,000 होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये
जो वेल्डिंग प्रोसेस उसमें क्या है 30,000 मतलब 30,000 तक डिग्री सेल्सियस तक हम लोग टेम्परेचर जनरेट कर पाते हैं, ठीक है। यह एरोस्पेस है ना, ऑटोमोटिव और समुद्री जैसे उद्योगों में वेल्डिंग के लिए गहरी पैठ है ना, मतलब ये जो है इसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं, एरोस्पेस मतलब जहाँ पे जैसे इसरो का जो कुछ बनता हो, प्रोजेक्ट बनता हो, ठीक है, उसमें हम लोग यूज करते हैं। इसमें ऑटोमोटिव मतलब जो गाड़ी बनाने का छोटे छोटे जो पार्ट्स के ऊपर वेल्डिंग करते हैं, ठीक है। उसमें समुद्री जहाज है ना, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हो, डॉक यार्ड, ठीक है। डॉक यार्ड में जो इसका यूज हम लोग करते हैं, समुद्री जहाज का जो ऐसे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसके ऊपर वेल्डिंग कर पाना मुश्किल होता है ना, उसका हाई टेम्परेचर, उसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है, तो उसको उस चीज़ को वेल्डिंग करने के लिए ये वेल्डिंग डिजाइन किया गया, ठीक है। गहरी पैठ मतलब क्या होता है कि एकदम अंदर तक, मतलब ये जो प्लेट का थिकनेस मान के चलिए, एक प्लेट है इसका, वेल्डिंग को थोड़ा सा समझ लिए, ये जो प्लेट है इसका है 20 mm थिकनेस है ना, 20 mm इसका थिकनेस है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये वेल्डिंग पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा इसको वेल्डिंग करने का काम कर देगा, ठीक है। इसीलिए को बोल रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, गहरी पैठ मतलब अंदर तक इसको वेल्डिंग करने का काम कौन करता है, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, ठीक है। तेज गति है ना, और ये स्पीड में भी वेल्डिंग होता है, बेहतर नियंत्रण प्रदान करता है, ठीक है। ये पूरा मशीन के द्वारा ऑपरेट होता है, तो क्या होता है इसका इसको हम लोग अच्छे तरीके से इसको क्या करते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं ना, कंट्रोल करते हैं। एक और आर्क वेल्डिंग जिसको हम लोग देखेंगे, ये हो गया 5 नंबर पे, ये हो गया 6 नंबर पे, ठीक है। एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग है ना। एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग में क्या होता है, एक आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन गैस से घिरे 2 टंगस्टन इलेक्ट्रोड के बीच चाप उत्पन्न किया जाता है ना। ये जो दो टॉर्च है, इसमें टंगस्टन का 2 इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, ठीक है। ये दोनों के बीच में एक को प्लस रखा गया है, एक को माइनस रखा गया है। तो दोनों को जब वापस में लाते हैं तो यहाँ पे जो एयर है वो क्या हो जाता है, आयनीकृत हो जाता है, मतलब ठीक है, उसमें करंट फ्लो होने लगता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, आर्क क्रिएट हो जाता है, ठीक है। ये जो दिख रहा है ये आर्क क्रिएट हो जाता है। उसके बाद हम लोग उसमें फिलर मेटल यूज करके ये जो मेटल जो आर्क के द्वारा जो हीट हो रहा है उसमें हम लोग भर भर के वेल्डिंग करने का काम करते हैं, ठीक है। जिससे अत्यधिक तापमान 34,000 से 4,000 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे टेम्परेचर जनरेट होता है। और इस तरह से हम लोग ये जो वेल्डिंग है, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग है, इसको भी करने का हम लोग काम करते हैं, किसके द्वारा, आर्क जनरेट करके, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं आर्क वेल्डिंग का जो टाइप है, आर्क के द्वारा कौन कौन सा वेल्डिंग को हम लोग कंप्लीट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा आर्क जनरेट करके, ठीक है। 7 नंबर पे आता है कार्बन आर्क वेल्डिंग, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, ये जो पिक्चर रहा थोड़ा सा है ना, इसको बोलते हैं कार्बन आर्क वेल्डिंग। एक प्राचीन, मजबूत और गैर उपभोज्य इलेक्ट्रोड प्रक्रिया है ना। ये सबसे आर्क वेल्डिंग का सबसे पुराना जो वेल्डिंग बोल सकते हैं, हिस्टोरिकल वेल्डिंग बोल सकते हैं आर्क वेल्डिंग का, वो कौन सा है, कार्बन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, ठीक है। इसमें गैर उपभोज्य कहने का मतलब, इसमें जो इलेक्ट्रोड लगा हुआ रहता है वो किसका रहता है, ये इलेक्ट्रोड जो लगा हुआ है वो किसका है, इलेक्ट्रोड जो लगा हुआ है या तो वो टंगस्टन हो सकता है ना, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कार्बन का, ठीक है, कार्बन या ग्रेफाइट का। इसमें जो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है किसका है, कार्बन और ग्रेफाइट का। इसमें जो इस वाला एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग में जो लगा हुआ है उसमें किसका लगा हुआ रहता है, टंगस्टन का, है ना। लेकिन इसमें किसका लगा हुआ रहता है, ग्रेफाइट और कार्बन का, ठीक है। कौन सा वेल्डिंग में, कार्बन आर्क वेल्डिंग में, ठीक है, जिसका आविष्कार 1881 में हुआ था, ठीक है। छड़ उपयोग करके उच्च तापमान विद्युत चाप उत्पन्न किया जाता है ना। जो ये दोनों को क्या करेंगे, एक रॉड लगाएंगे इसमें कार्बन वाला, जैसे टीक वेल्डिंग में हम लोग कर रहे थे, इलेक्ट्रोड के द्वारा हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ आर्क जनरेट कर रहे थे टंगस्टन के द्वारा, ठीक है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड के द्वारा। और उसमें हम लोग अलग से यूज कर रहे थे, क्या अलग से फिलर मेटल इस जगह पे हम लोग भरने का काम कर रहे थे, जहाँ पे लिक्विड हो रहा था उस जगह पे डाल के, ठीक है। तो वैसी वही टाइप का एक वेल्डिंग है, हिस्टोरिकल का सबसे पुराना वेल्डिंग है आर्क वेल्डिंग का, कौन सा, कार्बन आर्क वेल्डिंग, जिससे आधार धातुओं की पिघलाकर जोड़ा जाता है ना। जैसे आर्क जनरेट होता है वैसे क्या होता है, जो बेस मेटल है जिसको वर्कपीस बोला जा रहा है, आधार धातु बोला जा रहा है, उसको मेल्ट करने के बाद हम लोग उसको जोड़ने का काम करते हैं। मुख्य रूप से यह डीसी इलेक्ट्रोड नेगेटिव प्रक्रिया है ना। इसमें इलेक्ट्रोड को हम लोग कैसे लगाते हैं, नेगेटिव में लगाते हैं, ठीक है, और वर्कपीस को पॉजिटिव में लगाते हैं, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब सीधा सिंपल समझ लीजिए कि नेगेटिव में इसको 30% हीट मिलता है और पॉजिटिव में इसको 60% हीट मिलता है, ठीक है, 60 से 70%, ठीक है।
बस ये याद रखिएगा, एक पोलैरिटी का एक फंडा होता है यहाँ पे पोलैरिटी के बारे में, उसको देखेंगे नेक्स्ट कभी जब उसका लेसन आएगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव में टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। पॉजिटिव में ज़्यादा टेम्परेचर हम लोग जनरेट कर पाते हैं, नेगेटिव में कम, मतलब टेम्परेचर जो यहाँ से निकल रहा है, जो करंट निकल रहा है वो नेगेटिव से होते हुए पॉजिटिव की तरफ जाता है, या तो पॉजिटिव होते हुए नेगेटिव की तरफ जाता है, उसी का हम लोग बेनिफिट उठाते हैं वेल्डिंग में, जिसको आर्क वेल्डिंग का पोलैरिटी बोला जाता है। ठीक है, जिसका उपयोग तांबे की मिश्र धातुओं और पीतल और शीट मेटल के वेल्डिंग के लिए किया जाता है ना। इसका यूज़ कहाँ पे हम लोग करते हैं कि कॉपर का जो एलॉय मटेरियल होता है, पीतल हो गया तो या तो शीट मेटल का जो काम होता है, उस जगह पे हम लोग ये वाला वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग करने का काम करते हैं। ठीक है, मतलब इसमें हम लोग आर्क जनरेट कर रहे हैं, किसके द्वारा कर रहे हैं, कार्बन या तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के द्वारा हम लोग आर्क जनरेट कर रहे हैं। इसमें हम लोग किसके द्वारा कर रहे हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग में 2 टंगस्टन इलेक्ट्रोड के बीच में हम लोग कर रहे हैं। इसमें हम लोग किस में कर रहे हैं, जो ये वेल्डिंग प्रोसेस में प्लाज्मा में, इसमें भी टंगस्टन है ना, टंगस्टन के द्वारा, इलेक्ट्रोड के द्वारा हम लोग आर्क जनरेट का काम कर रहे हैं। इसमें सिंगल भी हो सकता है या तो उसके जैसा डबल भी हम लोग लगा के आर्क जनरेट करने का काम करते हैं, है ना। नेक्स्ट देखेंगे फ्यूजन वेल्डिंग का जो दूसरा टाइप है, वो आर्क के द्वारा हम लोग देखें कि आर्क इलेक्ट्रिसिटी के सहायता से हम लोग जो आर्क जनरेट करते हैं, उसके बाद उसमें हम लोग फ्यूजन वेल्डिंग करते हैं। दूसरा जो है वो गैस वेल्डिंग है ना। गैस वेल्डिंग के द्वारा हम लोग मेटल को क्या करते हैं, फ्यूजन करने का काम करते हैं, मेटल को गलाने का काम करते हैं। ठीक है, जिसमें से है मुख्य रूप से ऑक्सी फ्यूल वेल्डिंग है ना। ऑक्सी कहने का मतलब ऑक्सीजन, फ्यूल कहने का मतलब जो जलने वाला जो गैस होते हैं। ठीक है, एक बहुमुखी, पोर्टेबल और किफ़ायती संयंत्र प्रक्रिया है ना। मतलब ये इसका यूज हम लोग हर जगह पे लगभग कर लेते हैं ना। और ये सस्ता जो वेल्डिंग होता है, गैस वेल्डिंग का सबसे सस्ता प्रोसेस होता है। धातुओं आमतौर पर स्टील, एल्युमिनियम या कास्ट आयरन, ठीक है, जिसको कच्चा लोहा बोलते हैं, कि गैस की लौ आमतौर पर है ना। इसका जो हम लोग वेल्डिंग करने का काम करते हैं, कौन कौन से मटेरियल के ऊपर करते हैं, स्टील के ऊपर, एल्युमिनियम के ऊपर और कास्ट आयरन के ऊपर। ठीक है, जिसमें हम लोग 2 गैस होता है, एक ऑक्सीजन हो गया तो एसिटिलीन हो गया। अगर ऑक्सी एसिटिलीन बोलेंगे तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का गैस मिश्रण होता है। या तो दूसरा वेल्डिंग बोलेंगे तो उसमें अलग सा वेल्डिंग, जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग जिसको हम लोग OAW बोलते हैं, ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग जिसको OHW बोलते हैं, ऑक्सी प्रोपेन वेल्डिंग जिसको OPW बोलते हैं, एयर एसिटिलीन वेल्डिंग जिसको AAW बोलते हैं ना। मतलब ऑक्सीजन के साथ जो भी फ्यूल गैस बोल रहे हैं, ठीक है, जो भी फ्यूल गैस हम लोग, ये जो एसिटिलीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, प्रोपेन हो गया, सब क्या है, फ्यूल गैस है। जो भी गैस मिला करके हम लोग फ्लेम जला करके हीट करने, जो जनरेट करने का काम करते हैं, उसको इस वेल्डिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, से निकलने वाली गर्मी का उपयोग करके जिसका तापमान 100 डिग्री से अधिक तक पहुंच जाता है ना। 100 डिग्री नहीं, ये जो वेल्डिंग प्रोसेस होता है उसमें 2000 से प्लस, ठीक है, 2000 डिग्री सेल्सियस। सबसे कम जो हम लोग वेल्डिंग प्रोसेस देखेंगे वो प्रोपेन, जिसको हम लोग कोल गैस बोलते हैं ना, उसमें भी लगभग 20,000 से लेकर, मतलब 2000 से लेकर 2200 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जनरेट कर पाते हैं, है ना। तो यह मरम्मत, रख रखाव और पतली धातु है ना, ये मेंटेनेंस काम के लिए, ठीक है, और पतली धातु मतलब शीट मेटल को वेल्डिंग करने के लिए आदर्श है। ठीक है, जिसमें विशेष फिलर रॉड और लॉ, मतलब ये जो यहाँ से जो निकल रहा है इसको लॉ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लॉ मतलब फ्लेम है ना। इससे जो यहाँ जो बाहर निकल रहा है उसको क्या बोलते हैं, फ्लेम बोलते हैं। ठीक है, फ्लेम का टाइप होता है, एक होता है न्यूट्रल टाइप का, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग, एक होता है कार्बोराइजिंग। ठीक है, न्यूट्रल कहने का मतलब ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो रेशियो है, ठीक है, जैसे ये हो गया O2, ये हो गया C2H2, तो ये ऑक्सीजन अगर एक बार हम लोग खोलेंगे और एसिटिलीन भी, उसका जो दोनों का रेशियो सेम है, तब ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल फ्लेम है ना। और अगर ऑक्सीजन 2 बार खोलेंगे, एसिटिलीन एक ही बार रहेगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग है ना, क्योंकि उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हो गया। अगर ये इसमें जो ऑक्सीजन है वो क्या है, 0.5 है और यहाँ पे 1 है, तो इसमें अभी कौन सा ज़्यादा हो गया, कार्बन ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कार्बोराइजिंग फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम। ठीक है, कार्बोराइजिंग कहने का मतलब इसका जो केमिकल जो फॉर्मूला है C2H2, C का मतलब कार्बन, S का मतलब हाइड्रोजन। ठीक है, तो कार्बन इसमें ज़्यादा हो गया, इसमें 0.5 है, इसमें 1 है, तो एसिटिलीन का जो कार्बन कंटेंट इसमें ज़्यादा हो जाए, इसको कार्बोराइजिंग फ्लेम इसको बोलते हैं। ठीक है, देखेंगे जब गैस वेल्डिंग पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम लोग डिटेल्स देखेंगे, है ना। तो ये तीनों फ्लेम जनरेट करके हम लोग वेल्डिंग करने का काम करते हैं। ये तीनों फ्लेम का हम लोग अलग जगह पे यूज करते हैं। स्टेनलेस स्टील को वेल्डिंग करना तो उसके लिए अलग फ्लेम यूज करते हैं, माइल्ड स्टील को वेल्डिंग करना उसके लिए अलग फ्लेम यूज करते हैं,
सोल्डरिंग करना हो ना, सॉरी ब्रेजिंग करना हो, उसके लिए अलग फ्लेम का यूज़ करते हैं। ब्रॉन्ज वेल्डिंग करना हो या तो ब्रास को वेल्डिंग जब हम लोग करते हैं, ब्रेजिंग करते हैं, तो उसके अलग अलग फ्लेम का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सब फ्लेम का कहीं ना कहीं एडवांटेज रखा गया है और सबका अलग अलग जगह पे यूज होता है। ठीक है, जब गैस वेल्डिंग पढ़ेंगे तो देखेंगे हम लोग डिटेल्स में। अभी हम लोग बस सिंपल सा देखते चल रहे हैं कि कौन कौन सा वेल्डिंग है। तो फ्यूजन वेल्डिंग है, फ्यूजन उसमें कैसे हम लोग जनरेट, कैसे मेल्ट करते हैं, दो गैस के सहायता से हीट जनरेट करते हैं, उसके बाद हम लोग मेल्ट करते हैं। ठीक है, अभी जो इससे पहले जो वेल्डिंग देख रहे थे उसमें किसके द्वारा, किस चीज़ से हम लोग हीट करने का काम कर रहे थे, है ना। एक होता है हाई बीम वेल्डिंग, जिसमें एक लेजर वेल्डिंग आता है और इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग आता है। ठीक है, जिसको हम लोग लेजर बीम वेल्डिंग बोलते हैं या तो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, दो वेल्डिंग होता है। ठीक है, एक लेजर बीम वेल्डिंग, एक होता है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। पहले में देखेंगे हम लोग लेजर बीम वेल्डिंग के बारे में। ठीक है, जैसे भी हम लोग गैस के सहायता से हीट करने के, वेल्डिंग करने का काम कर रहे थे, मेल्ट करने का, गलाने का, आर्क के सहायता से हम लोग हीट करने का काम कर रहे थे जॉब को, वैसे हम लोग हाई बीम मतलब लाइट के द्वारा, है ना, जो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन का जो लेजर का जो डायरेक्शन है उसमें हीट होता है, तो उसके द्वारा हम लोग करने का काम करते हैं। एक उच्च परिशुद्धता और उच्च गति वाले फ्यूजन वेल्डिंग प्रक्रिया है ना, मतलब ये हाई क्वालिटी वेल्डिंग, हाई स्पीड वाला वेल्डिंग प्रोसेस है, जो धातु मेटल के ऊपर या थर्मोप्लास्टिक, है ना, जो थर्मोप्लास्टिक जो मटेरियल्स होते हैं उसके ऊपर घटकों को पिघलाने और जोड़ने के लिए सुसंगत प्रकाश की एक केंद्रित किरण का उपयोग करते हैं ना। मतलब ये जो वेल्डिंग प्रोसेस दिखाया गया है, इसमें क्या है कि यहाँ से जो भी लेज़र निकल रहा है, इस जगह से जो भी लेज़र निकल रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, यहाँ पे एक लेंस लगा हुआ है, उससे यहाँ से टकरा करके क्या हो जा रहा है, सब एक ही जगह पे आ जा रहा है। तो इसी को बोला जा रहा है कि केंद्रित होकर के, है ना, सब एक ही जगह पे क्या हो रहा है, केंद्रित हो जा रहा है, एकदम एक ही जगह पे सेंट्राइज हो रहा है ना, सेंटर हो जा रहा है। तो इस जगह पे जब अचानक से पड़ेगा इतना इतना लेजर का जो इफेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, इस वाला जॉब हो, जो एक नंबर जॉब है, दो नंबर जो जॉब है, दोनों के बीच में जो वेल्डिंग हो रहा है, तो ये मेटल मेल्ट हो जाता है और आपस में जुड़ने का काम हो जाता है ना, आपस में जुड़ जाता है। यह न्यूनतम उष्मा प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, मतलब इसका आसपास का जो क्षेत्र है वो कम हीट होता है। ठीक है, इस जगह पे जो हीटिंग होता है, इस जगह पे यहाँ तक जो हीट होता है वो कम हीट होता है। ठीक है, और कम विरूपण के साथ गहरे, मतलब इसमें टेढ़ा मेढ़ा भी होने का कोई चांस नहीं होता है, डिस्टॉर्शन होने का कोई चांस नहीं है, और इसमें पेनिट्रेशन जो भी होता है, मतलब ये पूरा अंदर तक, पूरा प्लेट का जो थिकनेस है उतना थिकनेस तक वेल्डिंग हो जाता है ना। संकरे वेल्ड प्रदान करते हैं, मतलब नैरो वेल्डिंग करने का एक प्रोसेस है, जिसमें यह स्वचालित उच्च मात्रा में जटिल अनुप्रयोगों के लिए आदर्श है ना। मतलब ये ऐसा वेल्डिंग प्रोसेस, इसको कठिन से कठिन वेल्डिंग के लिए हम लोग आसानी से इसको कर सकते हैं, विशेष रूप से ऑटोमोटिव, है ना, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और एरोस्पेस। ठीक है, एरोस्पेस में क्या होता है कि ऐसे ऐसे मटेरियल लगे हुए रहते हैं जिसके ऊपर वेल्डिंग करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो उस जगह पे ये वाला वेल्डिंग प्रोसेस बड़ा ही काम का होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेजर बीम वेल्डिंग। ठीक है, लेजर बीम वेल्डिंग, लेजर लाइट, लेजर बीम के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग हीट जनरेट का काम करते हैं। उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग किसी भी टाइप का आर्क जनरेट नहीं करते। ठीक है, इसमें हम लोग बस हीट जनरेट करते हैं, है ना, हीट जनरेट करते हैं किसके द्वारा, हाई बीम के द्वारा, है ना। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, हाई बीम वेल्डिंग का दूसरा नंबर जो टाइप है, ये है एक टाइप का वेल्डिंग, है ना। एक जो इसका जो वर्क पीस रखा गया रहता है इस जगह पे, एक चेम्बर होता है जिसके आप क्या बोलते हैं, वैक्यूम चेम्बर बोलते हैं ना। क्वेश्चन में पूछ देगा कभी कि वैक्यूम पंप नहीं, वैक्यूम चेम्बर, है ना, वैक्यूम चेम्बर। ठीक है, इसको वैक्यूम चेम्बर बोलते हैं, मतलब जिस जगह पे वर्कपीस को रखा गया है उसको वैक्यूम चेम्बर बोलते हैं ना। तो ये जो वेल्डिंग प्रोसेस है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग बोल रहे हैं, ये कौन सा जगह में किया जाता है, एक वैक्यूम जगह में किया जाता है। ठीक है, वैक्यूम कहने का मतलब इस जगह पे कोई भी चीज़ का प्रेजेंस ना हो, हवा, ठीक है, प्रेशर, कोई भी चीज़ के अंदर नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, उसको बोलते हैं वैक्यूम जगह। ठीक है, मतलब वो जगह पूरा खाली हो, उसके अंदर हवा भी ना हो, प्रेशर भी ना हो, किसी भी टाइप का कुछ चीज़ मौजूद नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, एक वर्कपीस होता है, उसके बाद से इलेक्ट्रॉन्स का जो हाई स्पीड में जो इसके ऊपर जो कॉन्टैक्ट होता है, उसके बाद वहाँ से हीट जनरेट हो जाता है, उसके बाद हम लोग वेल्डिंग करने का काम करते हैं ना। सेम वैसा ही लिखा हुआ है जैसे ये भी क्वालिटी वेल्डिंग है ना। इसमें भी जो एनर्जी जो यहाँ से निकल रही है इस जगह से, कैथोड से लेकर के
फिर यहाँ से फैलता है, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, एकदम पतला हो जाता है। उसके बाद वर्कपीस के ऊपर जा करके क्या करते हैं, उसको मेल्ट करने का काम करते हैं ना। जो निर्वात कहने का मतलब वैक्यूम है ना, उच्च वेग वाले इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से बाहर निकल रहे हैं वो हाई स्पीड में निकलते हैं, ठीक है, हाई स्पीड में रहते हैं, केंद्रित होकर कर धातुओं को प्रवाह करते हैं, मतलब तो एकदम पूरा यहाँ से फैल जाते हैं। फिर यहाँ पे कुछ लगाया फोकसिंग कॉइल लगा हुआ रहता है, ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाता है, ये एक ही जगह पे फोकस हो जाते हैं, डाइवर्ट नहीं हो जाते हैं ना। इसके इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है इधर उधर नहीं जाता है, वो सीधा एक ही जगह पे फोकस हो जाते हैं ना। गतिज ऊर्जा टकराने पर तीव्र ऊष्मा उत्पन्न होता है। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं एकदम गति कर रहे हैं, स्पीड में होते हैं, तो अगर वो कोई चीज़ से अगर टकराते हैं तो क्या हो जाता है, वो हीट जनरेट कर देता है, ठीक है। उसी का हम लोग फायदा उठाते हैं किसमें, वेल्डिंग में, जिससे न्यूनतम विकृति के साथ गहरे और संकरे वेल्ड बनते हैं ना। ये भी वेल्डिंग का जो प्रोसेस है उसमें देख पा रहे होंगे कि एकदम पतला सा वेल्डिंग बनता है, लेकिन पूरा गहरा तक, एकदम पूरा अंदर तक बनता है, ठीक है। मान के चलिए ये 20 mm का प्लेट है, 20 mm थिकनेस का जो प्लेट है, तो ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरा एकदम पतला वेल्डिंग हुआ है, लेकिन पूरा अंदर तक हुआ है ना। उसी को बोल रहा है क्या, गहरा, है ना। गहरा मतलब अंदर तक, और संकरा मतलब पतला, ठीक है। आमतौर पर बिना किसी फिलर सामग्री के, इसमें किसी भी टाइप का हम लोग एडिशनल फिलर मेटल यूज नहीं करते हैं। जैसे हम लोग टिग वेल्डिंग में अलग से फिलर मेटल यूज कर रहे थे, गैस वेल्डिंग में अलग से फिलर मेटल यूज कर रहे थे, और कार्बन आर्क वेल्डिंग में करते हैं फिलर मेटल यूज, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग में कर रहे थे, है ना। ये सब वेल्डिंग में हम लोग अलग से फिलर मेटल यूज कर रहे थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर पे जो हम लोग देख रहे थे हीट जनरेट करने का प्रोसेस, चौथा नंबर पे है ये, 4 नंबर पे आएगा कि केमिकल रिएक्शन के द्वारा हम लोग हीट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट में हम लोग किसके द्वारा किए, आर्क के द्वारा किए, उसके बाद हम लोग गैस के द्वारा किए, उसके बाद हम लोग किसके द्वारा किए, बीम के द्वारा किए, है ना। उसके बाद हम लोग किसके द्वारा करेंगे, केमिकल रिएक्शन के द्वारा करेंगे। केमिकल रिएक्शन के द्वारा हम लोग हीट जनरेट करेंगे, ठीक है। वेल्डिंग करने के लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए। हीट होगा तभी हम लोग मेटल को मेल्ट कर पाएंगे, गला पाएंगे और उसको वेल्डिंग कर पाएंगे। इसमें जो केमिकल रिएक्शन जो वेल्डिंग है उसको कौन सा वेल्डिंग से बोला गया है, कौन सा वेल्डिंग नाम जाना जाता है, कौन सा वेल्डिंग फेमस है केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग में, थर्मिट वेल्डिंग, क्योंकि इसमें एक केमिकल रिएक्शन होता है, उसके द्वारा इसमें हीट जनरेट होता है, ठीक है। थर्मिट वेल्डिंग एक सुलयन वेल्डिंग प्रक्रिया है ना। संलयन मतलब कहने का मतलब फ्यूजन वेल्डिंग, गलने वाला वेल्डिंग प्रोसेस है, जो धातु ऑक्साइड, आमतौर पर लोहा ऑक्साइड जिसको आयरन ऑक्साइड बोलते हैं ना, आयरन ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम ऑक्साइड, है ना, एल्युमिनियम ऑक्साइड, दोनों को मिला करके हम लोग केमिकल रिएक्शन करने का काम करते हैं। किसको मिला करके, आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, है ना। जैसे 4 भाग मान के चलेंगे तो 3 भाग उसमें क्या होता है, आयरन होता है, और 1 भाग एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। दोनों को रेशियो में करके हम उसमें मिलाए हुए रहते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पे जो लेटर जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है उसमें इसमें मिलाया हुआ रहता है पाउडर का छोटा छोटा फॉर्म में, ठीक है। रासायनिक, उसके बाद इसको क्या करते हैं, इसमें जब मिलाया हुआ रहता है एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड, उसमें हम लोग उसको जलाने का काम करते हैं रिबन रॉड के द्वारा, ठीक है। और जब उसमें आग लग जाता है, जल जाता है, उसमें क्या हो जाता है, आपस में जब वो जलने लगता है तो वहाँ से हाई टेम्परेचर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। जब हाई टेम्परेचर क्रिएट होता है तो जो आयरन ऑक्साइड जो है जब वहाँ पे मेल्ट हो जाता है, गल जाता है, तो उसके बाद वो रेलवे ट्रैक जो यहाँ पे बना हुआ है उसमें जाकर के जो खाली है, जो वेल्डिंग जो होगा जिस जगह पे 2 ट्रैक के बीच में जो गैप होता है, उस जगह पे जाकर के आयरन ऑक्साइड का जो मेल्ट हो जाता है वो वहाँ पे जाके बैठ जाता है, ठीक है। तो उस जगह पे वेल्डिंग हो जाता है ना, उपयोग करके बिना बाहरी बिजली, मतलब इसमें किसी भी टाइप का इलेक्ट्रिसिटी का सहायता नहीं होता है। पिघला हुआ स्टील 3000 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब यहाँ पे जो स्टील और आयरन ऑक्साइड जो मेल्ट होता है तो वो क्या हो जाता है 3000 डिग्री सेल्सियस। इसमें जब केमिकल रिएक्शन के द्वारा हम लोग केमिकल रिएक्शन करते हैं, किसके द्वारा, आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम के द्वारा, तो वहाँ पे क्या होता है, हीट जनरेट होता है। हीट कितना जनरेट होता है, 3000 डिग्री सेल्सियस तक जनरेट होता है। उसके बाद क्या होता है, ये उसमें आयरन जो होता है वो मेल्ट होकर के नीचे चला जाता है, ठीक है। इसका मुख्य रूप से उपयोग रेलवे ट्रैक कहने का मतलब रेल का पटरी, ये वेल्डिंग, ये क्वेश्चन आता है कि रेल की पटरी, रेल को ट्रैक ज्वाइंट करने के लिए कौन सा वेल्डिंग होता है, ठीक है। ऑप्शन दे देगा मिग वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, या तो रहेगा थर्मिट वेल्डिंग, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कौन सा वेल्डिंग होता है, थर्मिट वेल्डिंग रेलवे ट्रैक जोड़ने का काम करता है, ठीक है। पाइप और भारी स्टील कास्टिंग जैसे बड़े मोटे धातु घटकों को जोड़ने के लिए, है ना, या तो हैवी जो बड़े बड़े मशीन का जो गियर का जो टीथ होता है, जो कास्ट आयरन का बना हुआ रहता है, उसको भी ज्वाइंट करने का काम किया जाता है, किसके द्वारा, थर्मिट वेल्डिंग के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे
प्रेशर वेल्डिंग के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। अभी हम लोग देख रहे थे किसमें, फ्यूजन वेल्डिंग के बारे में देखे। फ्यूजन वेल्डिंग में हम लोग मेटल को मेल्ट कर रहे थे किसके द्वारा, आर्क जनरेट करके, गैस के द्वारा, या तो केमिकल रिएक्शन करके, या तो लेजर लाइट, या तो इलेक्ट्रॉन बीम के द्वारा। अब हम लोग देखेंगे उसके अलावा जो वेल्डिंग का जो दूसरा क्लासिफिकेशन रखा गया है, वेल्डिंग का जो दूसरा टाइप है प्रेशर वेल्डिंग, उसमें हम लोग कैसे वेल्डिंग करते हैं, ठीक है। उसमें कौन कौन सा वेल्डिंग उसमें आता है उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। प्रेशर वेल्डिंग वेल्डिंग प्रक्रियाओं का एक समूह है जिसमें धातुओं को प्लास्टिक या आंशिक रूप से पिघली हुई, है ना, मतलब इसमें क्या किया जाता है, जो दो जोड़ने वाला जो मटेरियल होते हैं, जो जोड़ने वाला जो पाइप है, जो जोड़ने वाला जो रॉड होता है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, गर्म करते हैं, ठीक है। गर्म करते हैं किसके द्वारा गर्म करते हैं, रेजिस्टेंस के द्वारा या तो गर्म करेंगे, फ्रिक्शन के द्वारा गर्म करेंगे, या तो अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन के द्वारा करेंगे, इंडक्शन हीटिंग के द्वारा करेंगे, या तो फोर्जिंग में भट्टी में गर्म करके उसको हम लोग क्या करेंगे, हीट जनरेट का काम करते हैं। कितना हीट, उसको गलाने के लिए नहीं, इसको जो हीट जनरेट जो हो रहा है वो गलाने के लिए नहीं, सिर्फ उसको लाल गर्म करने के लिए, ठीक है। ये जो प्रेशर वेल्डिंग जो हम लोग देख रहे हैं उसमें किसी भी टाइप का हम लोग मेल्ट करने का काम नहीं करते हैं, बस हीट जनरेट करते हैं। किसके लिए, दोनों को लाल गर्म करने के लिए, है ना, प्लास्टिक स्टेज तक लाने के लिए। उसके बाद उसमें हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं, या तो हैमर से चोट मार करके, या तो मशीन के द्वारा, मैकेनिकल प्रेशर के द्वारा हम लोग प्रेशर देने का काम करते हैं, ठीक है। उसमें से आता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, इंडक्शन वेल्डिंग और फोर्जिंग वेल्डिंग। किस में आता है, प्रेशर वेल्डिंग में, ठीक है। ये सब वेल्डिंग में हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग एक वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें वर्कपीस को उन पर लगाए गए प्रेशर और वेल्ड के कनेक्ट एरिया से बहने वाले हाई इलेक्ट्रिक करंट से पैदा हुई लोकल हीट के कंपोजिशन से वेल्ड किया जाता है ना। ये जो एक वेल्डिंग मशीन देख पा रहे होंगे, इसमें जो बोल रहा है यही है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग का एक टाइप होता है जिसे स्पॉट वेल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। उसमें है कि यहाँ से एक पेडल लगा हुआ रहता है इस जगह पे, तो पेडल में क्या होता है, जब हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं इस जगह पे, हम लोग यहाँ पे कोई जॉब रख दिए, ठीक है, कोई सीट रख दी है इस जगह पे। उसके बाद जैसे हम इसको प्रेशर पेडल नीचे मारेंगे तो ये ऊपर का जो आर्म है, ऊपर में जो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है नीचे आ जाएगा। तब दोनों जब सटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर रेजिस्टेंस के द्वारा हीट जनरेट हो जाएगा, है ना। जैसे हीट जनरेट होगा उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उसको एक और प्रेशर लगा देते हैं तो दोनों आपस में क्या हो जाता है, चिपक जाता है, ठीक है। तो यही बोलने का मतलब है कि लोकल हीट, है ना, मतलब जिस जगह पर ये जो इलेक्ट्रोड टच करेगा मटेरियल के ऊपर, जॉब के ऊपर जिस जगह पे टच करेगा वो उसी जगह पे हीट होगा और उसी जगह पे चिपक जाएगा, ठीक है। तो इसमें से जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग का जो टाइप है वो है स्पॉट वेल्डिंग, है ना, पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर हो गया प्रोजेक्शन वेल्डिंग, तीसरा नंबर में हो गया फ्लैश वेल्डिंग, 4 नंबर पे हो गया परक्यूजन वेल्डिंग, और हो गया सीम वेल्डिंग, है ना, सीम वेल्डिंग, स्टड वेल्डिंग, अपसेट वेल्डिंग, हाई फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ये सब क्या है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग का टाइप है ना। ये सब जो वेल्डिंग प्रोसेस क्या है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग का टाइप में आता है। रेजिस्टेंस कहने का मतलब कि यहाँ पे जो हीट जनरेट होता है किसके द्वारा होता है, एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला के ऊपर काम करता है पूरा रेजिस्टेंस वेल्डिंग। H बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा कि हीट जनरेट का काम कौन करता है, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। जब हम लोग रेजिस्टेंस वेल्डिंग पढ़ेंगे, कंप्लीट इसके बारे में पढ़ेंगे, उस जगह पे देखेंगे कि H बराबर आई स्क्वायर आर टी का मतलब होता क्या है ना, वो कैसे काम करता है वेल्डिंग में। एक एक करके भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, है ना। ये देखिए टाइप्स ऑफ वेल्डिंग है, ये हो गया स्पॉट वेल्डिंग, ये हो गया सीम वेल्डिंग, ये हो गया प्रोजेक्शन वेल्डिंग, ये हो गया फ्लैश वेल्डिंग, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ये उसका मशीन है, स्पॉट वेल्डिंग का मशीन है। इसमें जो 2 इलेक्ट्रोड दिखाएंगे वो यहाँ का 2 इलेक्ट्रोड है। इसके ऊपर जब हम लोग जॉब पीस को लगाते हैं, है ना, तो इसको जब हम ऊपर से और नीचे से जब इसमें कॉन्टेक्ट लाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तब इसमें क्या हो जाता है, इस जगह पे इलेक्ट्रोड का जो टिप है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड का जो टिप है यहाँ पे और यहाँ पे, तो दोनों में क्या हो जाता है, जब कांटेक्ट होता है, करंट फ्लो होने लगता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, लोकल हीट जनरेट होता है, ठीक है। तो उसके बाद जब हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, चिपक जाता है, ठीक है। जैसे दिख पा रहे होंगे, तो वहाँ पे एक नगट बन जाता है ना, चिपकने का काम हो जाता है। इसलिए ये कौन सा वेल्डिंग बोला जाता है, इसको स्पॉट वेल्डिंग, मतलब जिस जगह पे हम लोग वेल्डिंग करेंगे उसी जगह पे वेल्डिंग होगा ना। एक स्पॉट यहाँ पे दिख रहा है, एक स्पॉट यहाँ पे दिख रहा है, एक स्पॉट यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये स्पॉट वेल्डिंग है, ये स्पॉट वेल्डिंग का मशीन है। ये हो गया सीम वेल्डिंग, है ना, इसमें डिस्क के जैसा, है ना, गोल इलेक्ट्रोड्स ऑफ फॉर वेल्डिंग व्हील, है ना, व्हील के जैसा या तो डिस्क के जैसा गोल गोल रॉड रखा हुआ रहता है मशीन में, जो क्या करता है, ये घूमते रहेगा, है ना, ये घूमेगा ऑटोमेटिक इस डायरेक्शन में और ये घूमेगा इस डायरेक्शन में, है ना। तो यहाँ पे भी जो भी हम वर्कपीस जो लगाएंगे, 2 प्लेट को वेल्डिंग करेंगे, तो ये
प्रेशर देते जाएगा और इसको आगे की तरफ धकेलते जाएगा, तो वेल्डिंग क्या होते जाएगा, वेल्डिंग कंटिन्यूअस इसमें वेल्डिंग होगा। ठीक है, यहाँ पे जो ग्रीन कलर का जैसे करके दिख पा रहे हैं, ये कंटिन्यूअस इसमें वेल्डिंग, नीचे और ऊपर जब प्रेशर अप्लाई होगा, इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस जब उत्पन्न होगा, तब वहाँ पे क्या होगा, इसमें स्पॉट वेल्डिंग में जिस जगह में सटा रहे थे उसी जगह पे वेल्डिंग हो रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों इलेक्ट्रोड का कांटेक्ट हमेशा स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक रहता है, इसलिए ये पूरा स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक वेल्डिंग होता है। कंटिन्यूअस वेल्डिंग होता है किसमें, स्पॉट वेल्डिंग सीम वेल्डिंग मशीन में, और डॉट डॉट में किसमें होता है, स्पॉट वेल्डिंग मशीन में। ठीक है, कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंटिन्यूअस वेल्डिंग रेजिस्टेंस वेल्डिंग में कौन सा वेल्डिंग में होता है। ठीक है, स्पॉट वेल्डिंग में होता है, सीम वेल्डिंग में होता है, फ्लैश वेल्डिंग में होता है, या प्रोजेक्शन वेल्डिंग में होता है। किसमें होता है कंटिन्यूअस वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग में होता है ना। एक है प्रोजेक्शन वेल्डिंग, इसमें दो इलेक्ट्रोड को ये मशीन उसका चेंज होता है। ठीक है, तो उसमें इस शेप का जो प्रोजेक्शन बना हुआ रहता है ना, तो ये जब देखेंगे उसके बारे में पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। एक होता है फ्लैश वेल्डिंग। ठीक है, फ्लैश वेल्डिंग कुछ ऐसे दिखता है, अब फ्यूजन और विदाउट फ्यूजन, मैंने कहने का मतलब प्रेशर वेल्डिंग का एक और टाइप होता है। प्रेशर वेल्डिंग के कैटेगरी में एक और वेल्डिंग आता है जिसको बोलते हैं क्या, फ्रिक्शन वेल्डिंग, है ना। फ्रिक्शन वेल्डिंग के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। ये जो पिक्चर दिखाया गया वो फ्रिक्शन वेल्डिंग के बारे में है। घर्षण वेल्डिंग जिसको हिंदी में बोलते हैं, एक ठोस अवस्था संयोजन प्रक्रिया, है ना, मतलब एक सॉलिड स्टील क्या है, वेल्डिंग प्रोसेस है जो संपीड़न बल के तहत दो घटकों के बीच ऊष्मा उत्पन्न करता है ना। मतलब संपीड़न बल कहने का मतलब घूर्णन गति, है ना, घूम करके क्या होता है, मेटल को हीट करने का काम होता है, और क्या करता है, हीट उत्पन्न करता है। के लिए यांत्रिक घर्षण बल का उच्च, मतलब इसमें जब ये जो वर्कपीस जो दोनों को सेट किया गया है, ठीक है, उसके बाद इसको क्या किया गया है, इसको रोटेट किया जा रहा है। एक फिक्स है, एक इसमें फिक्स रहता है, एक घूमता है। ठीक है, दोनों को आपस में ला करके सेट कर दिया जाता है, दोनों को अलाइनमेंट करके। उसके बाद एक को जो घुमाया जाता है कंटिन्यूअस, तो वहाँ पे क्या होने लगता है, हीट जनरेट होने लगता है। उसके बाद हीट जैसे होगा वैसे करके क्या कर दिया जाता है, इसको प्रेशर दे दिया जाता है। ये वाला जो घूम रहा है उसको प्रेशर दे दिया जाता है। ठीक है, प्रेशर दे दिया जाता है, उसके बाद क्या हो सकता है, इस टाइप का एक वेल्डिंग फॉर्म हो जाता है ना। इस टाइप का जो वेल्डिंग फॉर्म हो जाता है, ये जो एक्स्ट्रा जो बाहर निकल जाता है, फ्लैश बाहर निकल जाता है, उसको ग्राइंडिंग के द्वारा हटा करके लेवल करके उसको उसी शेप में लाने का, उसी डायमीटर में लाने का यूज मतलब किया जाता है प्रोसेस, है ना। पूर्ण संपर्क जोड़ बनाती है सामग्री को पिघलाने के बजाय प्लास्टिक रूप से विकृत करके, है ना। मतलब इसमें किसी भी टाइप का हम लोग मेटल को गलाते नहीं है, फ्यूजन नहीं देते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं, उस स्टेज तक पहुंचाते हैं जहां से वो फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक स्टेज। अगर उससे ज़्यादा हीट करेंगे, प्लास्टिक स्टेज से ज़्यादा, तो मटेरियल क्या होनेगा, हीट होना स्टार्ट होगा और ज़्यादा, और वो मेल्ट होना, गलना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। यह तकनीक फिलर धातुओं, फ्लक्स और प्ररचित गैस के बिना मजबूत स्टिक बंधन बनाती है। इसके अलावा जो हम लोग वेल्डिंग देख रहे थे, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, फिलर मेटल यूज कर रहे थे, सील्डिंग गैस का यूज कर रहे थे, है ना। तो वो सब के अलावा ये जो वेल्डिंग प्रोसेस है वो अपना अलग रोल प्ले करता है ना। ये बिना किसी फिलर मेटल, बिना किसी क्या बोलते हैं कि उसमें किसी भी टाइप का फ्लक्स हो, बिना किसी गैस का यूज करके हम लोग वेल्डिंग करने का काम करते हैं इसके द्वारा। ठीक है, इसका यूज़ हम लोग करते हैं वाल्व बनाने में, एक्सल ट्यूब को वेल्डिंग करने में। ठीक है, इसका यूज़ हम लोग एरोस्पेस में ज़्यादा करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में करते हैं। धातुओं को जोड़ने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है ना। मेटल को ज्वाइंट करने के लिए ये एकदम बहुत ज़्यादा यूज करने वाला एक वेल्डिंग प्रोसेस होता है। ये इसमें हम लोग सिर्फ कैसे यूज कर सकते हैं, इसमें हम लोग सिर्फ सर्कुलर, मतलब जो राउंड शेप के होते हैं ना, राउंड शेप का कोई रॉड हो गया, राउंड शेप का कोई ट्यूब हो गया, राउंड शेप का कोई पाइप हो गया, ठीक है, तो उसी को हम लोग वेल्ड करने का काम करते हैं। इसमें स्क्वायर शेप वाला को हम लोग वेल्डिंग नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर शेप को जो वेल्डिंग करेंगे तो सेम पोजीशन में वो नहीं बैठेगा, है ना। तो राउंड शेप रहेगा तो सेम पोजीशन में ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। एक और वेल्डिंग प्रोसेस होता है जिसको हम लोग प्रेशर वेल्डिंग में रखते हैं, जिसमें प्रेशर वेल्डिंग बोल सकते हो, या तो इसमें किसी भी टाइप का प्रेशर यूज नहीं होता है, लेकिन ये सॉलिड स्टेट वेल्डिंग बोल सकते हैं इसमें, ठीक है। क्यों सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, क्योंकि इसमें हम लोग किसी भी टाइप का क्या करते हैं, मेल्ट नहीं करते हैं, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। इसको UW या तो अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग या तो USW अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, दोनों शॉर्ट फॉर्म के नाम से जाना जाता है। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग एक औद्योगिक ठोस अवस्था वेल्डिंग प्रक्रिया है ना, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है, जो उच्च आवृत्ति 20 से 70 किलोहर्ट्ज, है ना, जो फ्रीक्वेंसी को मेजरमेंट करने का यूनिट होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, जो आवृत्ति को मेजरमेंट करता है, किसमें हम लोग मेजरमेंट करते हैं, किलो हर्ट्ज में, है ना। जैसे
इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट होता है कितना है, 50 हर्ट्ज, ठीक है, 50 हर्ट्ज एग्जैक्ट इसको बोलते हैं। जितना भी इलेक्ट्रिकल मशीन है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, वो किसका, उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 50 हर्ट्ज तक होता है, ठीक है। कंपन को दबाव में लगाकर प्लास्टिक या धातुओं को जोड़ती है ना। ये जो वेल्डिंग प्रोसेस आप लोग जो देख पा रहे हैं यहाँ पे, एक ये वेल्डिंग प्लेट है येलो वाला, और एक ये है जो कलर का जो दिख रहा है वो, दो जो वेल्डिंग प्लेट है, यहाँ पे एक हॉर्न लगा हुआ है, ठीक है। ये क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, है ना। ये अल्ट्रासाउंड, जब अल्ट्रा जब इसमें यूज करते हैं क्या, अल्ट्रासाउंड जब वाइब्रेशन का यूज करते हैं तो ये क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, है ना। तो इसमें यहाँ से क्या होगा, इसका वेव निकलेगा, ठीक है, वेव निकलेगा। तो इस जॉब से लेकर के इस जॉब तक ट्रांसफर होगा। जब वेव निकलेगा उसमें, तो वेव के द्वारा उसमें क्या हो जाएगा, मेटल आपस में क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, है ना। हीट जनरेट होगा तो आपस में क्या होंगे, इतना हीट जनरेट नहीं होगा कि वो आपस में गल जाएंगे, बस इतना ही हीट जनरेट होता है जितना कि आपस में वो चिपक जाएंगे, ठीक है। यह घर्षण ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए जनरेटर है ना, इसमें जो हीट जनरेट होता है किसके द्वारा होता है, वाइब्रेशन के द्वारा होता है, फ्रीक्वेंसी के द्वारा होता है, ठीक है। जिसमें एक लगा रहता है जनरेटर, ठीक है, एक लगा रहता है ट्रांसड्यूसर, एक लगा रहता है बूस्टर और एक हॉर्न। अलग अलग कंपोनेंट्स मिल करके एक वेल्डिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने का काम करते हैं। जब ये वेल्डिंग प्रोसेस देखेंगे उस टाइम पे देखेंगे उसका डिटेल्स पूरा, ठीक है। जिससे थर्मोप्लास्टिक पिघल जाती है या धातुएं बिना किसी चिपकने वाले पदार्थ या फास्टनर अवनीत स्तर पर जुड़ जाते हैं ना। मतलब ये हम लोग मेटल के ऊपर भी वाला वेल्डिंग करने का काम करेंगे और प्लास्टिक के ऊपर भी वेल्डिंग करने का काम करते हैं, ठीक है। मेटल को ज्वाइंट करते हैं इसलिए उसको मेटल वेल्डिंग बोलेंगे, प्लास्टिक के ऊपर वेल्डिंग करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लास्टिक वेल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें अलग अलग इक्विपमेंट लगा करके वेल्डिंग करने का काम करते हैं, है ना। ये प्रोसेस इस टाइप यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो हॉर्न है इसके ऊपर संपर्क में आते हैं वर्कपीस के, उसके बाद जिसमें इसमें यहाँ पे टच करता है, उसके बाद अल्ट्रासोनिक वेव जो यहाँ से निकलता है वो क्या करता है, हीट जनरेट करने का काम करता है। उसके बाद क्या हो जाता है, ठंडा होने के बाद ये आपस में चिपक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे एक और वेल्डिंग प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडक्शन वेल्डिंग, है ना। इंडक्शन वेल्डिंग जिसको IW बोलते हैं, ठीक है। इंडक्शन वेल्डिंग क्या होता है देखेंगे। इंडक्शन वेल्डिंग एक उच्च गति वाली गैर संपर्क, है ना, हाई स्पीड, है ना, हाई स्पीड वाला गैर संपर्क, मतलब इसमें किसी भी टाइप का हम लोग जॉब के ऊपर कोई टच नहीं करते, ठीक है। जैसे अभी हम लोग प्रेशर दे रहे थे, जॉब के ऊपर टच कर रहे थे, आर्क जला करके इलेक्ट्रोड को टच कर रहे थे, है ना। गैस वेल्डिंग में फ्लेम को उसमें जॉब में टच करके कर रहे थे। और फिर प्रेशर वेल्डिंग जिसमें अभी हम लोग फोर्जिंग वेल्डिंग देखेंगे, या तो फिर पिछले जो वेल्डिंग देखे उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, टच करने का काम कर रहे थे। जॉब को में टच करते हैं लेकिन इसमें जॉब में बिना टच किए हुए, ठीक है, किसी भी टाइप का हम लोग टच नहीं करके उसमें इंडक्शन जो हीट होता है, इंडक्शन हीटिंग के द्वारा हम लोग उसको मेल्ट करते हैं, मतलब मेल्ट नहीं करते हैं, इंडक्शन हीटिंग के द्वारा उसको हीट करते हैं तो वो आपस में चिपक जाता है ना, आपस में लग जाता है। और स्वचालित जोड़ प्रक्रिया है जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, है ना। यहाँ पे जो इंडक्शन जो ये वेल्डिंग प्रोसेस बोल रहा है, इसमें यहाँ पे जो रॉड लगा हुआ है, कॉपर का जो वायर लगा हुआ रहता है मोटा मोटा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जो यहाँ से इसका क्या निकल रहा है, इस जगह से इसका इलेक्ट्रिक मैग्नेट बन रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक मैग्नेट बन रहा है तो क्या कर रहा है, वो हीट करने का काम कर रहा है। किसको हीट करेगा, तो ये जो पाइप है, पाइप लगा हुआ है उसको हीट करने का काम होता है। कैसे उसमें हीट करते हैं हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र, है ना। चुंबकीय क्षेत्र मतलब विद्युत, इलेक्ट्रिक मैग्नेट, है ना, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग EMA, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एरिया, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जिसको बोलते हैं, है ना, EMF बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे जनरेट होता है। ये जो वायर को सटाने से इस जगह जो मैग्नेट का जो फील्ड बन जाता है उससे क्या होता है, ये जॉब गर्म होने लगता है, ठीक है। उपयोग करके चालक तथा थर्मोप्लास्टिक पदार्थों के भीतर स्थानीयकृत ऊष्मा उत्पन्न करता है ना। हीट जनरेट करने का एक और प्रोसेस है, जैसे गैस के द्वारा हम लोग जनरेट करते हैं, यहाँ पे इंडक्शन के द्वारा हम लोग जनरेट कर रहे हैं। इंडक्शन में कैसे जनरेट होता है कि चुंबकीय क्षेत्र, है ना, विद्युत का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके द्वारा हम लोग यहाँ पे जनरेट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट जो वेल्डिंग प्रोसेस है जिसको बोलते हैं क्या, फोर्जिंग वेल्डिंग। फोर्जिंग वेल्डिंग भी एक विदाउट फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस है, प्रेशर वेल्डिंग में आता है। ये क्या है कि फोर्ज वेल्डिंग एक प्राचीन ठोस अवस्था प्रक्रिया है ना। जैसे ये जो वेल्डिंग प्रोसेस है फोर्जिंग वेल्डिंग,
वो सबसे पुराना है ना, सबसे पुराना, इसको हिस्टोरिकल वेल्डिंग भी बोल सकते हैं ना, हिस्टोरिकल वेल्डिंग मतलब ये हिस्ट्री का सबसे पुराना, हिस्ट्री में एक मेटल को दूसरे मेटल में ज्वाइंट करने का जो प्रोसेस है, एक मेटल को दूसरे मेटल में ज्वाइंट करने का जो वेल्डिंग है, वो कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस है? फ्रिक्शन फोर्जिंग वेल्डिंग, सॉरी फोर्जिंग वेल्डिंग प्रोसेस है। ये वेल्डिंग बहुत पहले से है ना, जब कांस युग था, अभी आयरन युग चल रहा है, आयरन ईरा चल रहा है ना, कांस युग, ब्रॉन्ज युग, गोल्ड, तो उस टाइम से ये वेल्डिंग फेमस है, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था कि कुछ भी चीज़ बनाना हो, तलवार, भाला, गड़ासा, है ना, कोई भी चीज़ बनाना हो तो उसको क्या करते हैं, बट उसमें जो रॉड होता है, जो पाइप होता है, उसको भट्टी में गर्म करते हैं, उसको जिस शेप में बनाना होता है उसमें क्या करते हैं, गर्म करके उसको मोड़ करके उसमें आपस में हैमर के द्वारा मार करके उसको क्या करते हैं हम लोग, चिपकाने का काम करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्जिंग, है ना। तो ये जो प्रोसेस है वो वेल्डिंग करने का प्रोसेस है, इसलिए वो क्या बन गया, फोर्जिंग वेल्डिंग बन जाता है, ठीक है। धातु के टुकड़े को बिना किसी फिलर के जोड़ा जाता है ना, इसमें किसी भी टाइप का हम फिलर मेटल का यूज नहीं करते, है ना। इसमें उन्हें उनके गलनांक के 50 से 90% तक गर्म किया जाता है, ठीक है। मतलब मान के चलिए कि एक MS है, माइल्ड स्टील का जो उसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो 1500 से 1600 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। तो इसका हम लोग 50% से 90%, है ना। 1600 का अगर 50% बोलेंगे तो क्या हो गया, 800 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1200 डिग्री सेल्सियस तक इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। उतना में क्या ये गलेगा नहीं, है ना। माइल्ड स्टील का मेल्टिंग टेम्परेचर कितना है, 1500 से 1600 डिग्री सेल्सियस है इसका क्या, मेल्टिंग पॉइंट माइल्ड स्टील का। तो इसमें हम लोग उसमें नहीं गलेगा उतना हम लोग हीट देते हैं, कितना, 800 से 1200 डिग्री सेल्सियस उसको हीट देंगे तो क्या हो जाएगा, वो गर्म होना स्टार्ट होगा और पूरा लाल गर्म हो जाता है, ठीक है। लाल गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको दबाव डालेंगे, ठीक है, हथौड़ा से पीट कर या उनका आपस में जोड़ा जाता है, ठीक है। जब उसको हम लोग हीट जनरेट कर देते हैं, हीट दे देते हैं 800 से 1200 डिग्री सेल्सियस, तब उसमें हम लोग क्या करते हैं, जब उसमें हीट जब देते हैं वैसे वैसे क्या हो जाता है, वो हम लोग बेंड कर सकते हैं, उसको मोड़ सकते हैं, बिना हीट दिए हम लोग उसको नहीं मोड़ सकते, उसमें ज़्यादा ताकत लगता है, ठीक है। जब हीट देते हैं तो क्या हो जाता है, उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज चेंज होने लगता है, तो वो बेंड होने लगता है, उसको खींच सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आज हम लोग देख रहे थे कि वेल्डिंग का जो क्लासिफिकेशन है वो 2 टाइप में रखा गया है, प्रेशर वेल्डिंग और एक फ्यूजन वेल्डिंग, है ना। तो फ्यूजन वेल्डिंग का भी बहुत सारा टाइप होते हैं, जिसमें आर्क के द्वारा हम लोग फ्यूजन करते हैं, गलाने का काम करते हैं, गैस के द्वारा हम लोग गलाने का काम करते हैं, ठीक है, रेडिएशन के द्वारा गलाने का काम करते हैं, केमिकल रिएक्शन के द्वारा गलाने का काम करते हैं। अब प्रेशर वेल्डिंग में हम लोग अलग अलग टाइप का प्रेशर लगा करके उसको क्या करते हैं, मेल्ट करने का मतलब सॉरी वेल्डिंग करने का काम करते हैं। तो ये जो आज का जो और इससे पहले का जो लेसन था वो था क्या, वेल्डिंग का जो क्लासिफिकेशन है ना, वेल्डिंग का जो वर्गीकरण है, वेल्डिंग का 2 भाग में रखा गया है। तो उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर कौन कौन सा वेल्डिंग आता है, तो इसके बारे में हम लोगों ने कवर किया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो लेसन रहने वाला है वो हम लोग देखेंगे कि अलग अलग जो वेल्डिंग के अलावा भी जो मेटल को ज्वाइंट करने का प्रोसेस है, जैसे रिवेट के द्वारा भी हम लोग ज्वाइंट करते हैं, नट बोल्ट के द्वारा भी करते हैं, सोल्डरिंग के द्वारा भी करते हैं, ब्रेजिंग के द्वारा भी करते हैं। इसके ऊपर रहेगा नेक्स्ट टॉपिक, है ना। तो ये आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि बहुत सारा वेल्डिंग का टाइप होता है, तो सारे वेल्डिंग का थोड़ा थोड़ा बहुत जानना जरूरी होता है। इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल्स जब इसका सेम जब टॉपिक आएगा, है ना, जैसे रेजिस्टेंस वेल्डिंग का एक टॉपिक है, 4-5 दिन का क्लास, 4-5 क्लास उसमें रहेगा। तो अभी जैसे रेजिस्टेंस वेल्डिंग अभी नेक्स्ट कुछ चैप्टर में बोलेंगे, नेक्स्ट कुछ टॉपिक में, तो समझ में आना चाहिए रेजिस्टेंस वेल्डिंग मतलब हाँ ये वेल्डिंग होता है, ये वेल्डिंग प्रोसेस ऐसे होता है, ठीक है। थर्मिट वेल्डिंग बोलेंगे तो हाँ थर्मिट वेल्डिंग ऐसा प्रोसेस है। तो माइंड में छपने के लिए एक लेसन था, है ना, कि वेल्डिंग जो होते हैं उसका यूज कहाँ कहाँ होता है, उसका क्लासिफिकेशन किया गया है अलग अलग जगह पे, उसका कहाँ पर हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में था, ठीक है। किसी भी टाइप का अगर कुछ क्वेश्चन हो, नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।